हम सीखेंगे कि फेस टेस्टर क्या होता है और इसकी साइज़ कितनी होती है और इसके अंदर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है वो भी हम आज सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको खोलता हूँ, पहले इसको खोलता हूँ। इसको जैसे मैंने खोला तो आप देख सकते हैं ये मेटल कैप निकली है एक, जो जिस पे हम फिंगर टच करते हैं। ये मेटल कैप है, अब दिख रहा होगा आपको। और एक ये मेटल स्प्रिंग है जो बल्ब को टच कराती है और एक हमारे हाथ में फिंगर में टच होती है मेटल के थ्रू। ये जो मेटल कैप है इसके थ्रू हमें टच होती है ये स्प्रिंग। ठीक है, और ये हैंडल है मेटल की, और इसके अंदर जो है एक लाइट लगी रहती है। आप देख सकते हैं, ये लाइट दिख रही है आपको। इस लाइट को हम नियॉन लैंप कहते हैं। और ये आप पीछे देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसको आप हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। और ये जो है 2000 किलो ओम का है। और आईटीआई में अधिकतर आईटीआई में 2 किलो ओम ही माना जाता है फेस टेस्टर का ओम। अगर आईटीआई में कोई आपसे पूछता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है फेस टेस्टर में, तो आप 200 किलो ओम का ही बोलिएगा, नहीं तो 2000 किलो ओम का भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, जैसे ये मेटल बिट है जो डायरेक्ट फेस वायर को छूती है ना। और इसके थ्रू फिर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मेटल बिट है उसके सीरीज़ में लगे रहती है ना। आप देख सकते हैं इसके सीरीज़ में लगे रहती है, ये मेटल बिट को टच करती है। फिर आप ये स्प्रिंग देख रहे होंगे लाइट में, ये लाइट का टर्मिनल देख रहे हैं आप। ये जो लाइट का टर्मिनल है जो रेजिस्टेंस में एक जुड़ा हुआ है और एक मेटल स्प्रिंग में जुड़ेगा और स्प्रिंग के थ्रू मेटल कैप में जुड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम मेटल कैप को छुएंगे तो ये बल्ब जलेगी और ये जो रेजिस्टेंस है ये मेटल बिट को छूता है। अभी मैं इन सबको एक साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है और ये कैसे क्या करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है। अब दिख रहा होगा आपको, पूरा खाली है, मेटल की बिट दिख रही होगी सामने से। अभी मैं इसके अंदर ये आप जो लाइट देख रहे हैं, मैं ये लाइट डालता हूँ इस मेटल के इसमें। ठीक है, ये जो लाइट है मैंने डाला। ठीक है, और ये मेटल बीट में टच हो चुका है। अब इसके अंदर मैं स्प्रिंग डालूँगा। ठीक है, मैं ये स्प्रिंग डाल दिया हूँ। ये स्प्रिंग आप देख सकते हैं जो हमें टच करने पे बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब मैं इसका कैप लगा रहा हूँ। मैंने हैंडल को जोड़ दिया, अभी आप देख सकते हैं ये कैप को लगा दिया मैं इसमें। ठीक है, ये हो गया पूरा पैक। आप यहाँ जैसे देख सकते हैं इसके दिख नहीं रहा है, आप हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, मेटल बीट को टच कर रहा है। वो रेजिस्टेंस है जो मेटल बीट को टच कर रहा है, और मेटल बीट जो है फेस टेस्ट लाइन वायर को चेक करेगी कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और ये जो है फेस टेस्टर के अंदर 200 किलो ओम का लगा रहता है रेजिस्टेंस। या तो आप महंगा लेंगे या क्वालिटी वाला टेस्टर लेंगे तो उसके अंदर 500 किलो ओम का या तो 1 मिली ओम का मिल जाएगा आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस। और अगर आपका बाई चांस ख़राब हो जाता है रेजिस्टेंस तो आप इसमें लगा सकते हैं 200 किलो ओम का या तो 500 किलो ओम का लगा सकते हैं। और अभी आपको मैं जांच करके बताता हूँ कि इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ एक बोर्ड लिया हूँ, मैंने इसको खुद के लिए पावर बोर्ड बना के रखा हुआ है। अभी इसको देखिए, हम लाइन ऑन किए। ठीक है, मैं पहले पॉइंट में डालता हूँ तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करती है। ठीक है, मैं दूसरे
दूसरी इसमें डालता हूँ तो ये ग्लो कर रही है बल्ब, आपको दिख रही होगी। जब मैं इस पर फिंगर हटाता हूँ तो ये टच नहीं होता, ये बल्ब ग्लो नहीं करती। क्यों नहीं करती अब आपको मैं वो बताता हूँ। जैसे आप इसमें से फेज़ निकल के आया है ना, ये रेजिस्टेंस में गया, करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी रेजिस्टेंस लगाने के रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस हम इसीलिए लगाते हैं कि इसमें करंट ड्रॉप कर दे। जितना कम हो सके उतना ठीक रहेगा, इससे हमें झटका लगना का चांस कम रहता है। तो इसीलिए सब लोग फेस टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है। अगर आप सोचेंगे स्क्रू ड्राइवर से आपको चेक करना है तो आप उसमें मत करिएगा, क्योंकि उसमें ना लैंप लगा रहता है ना ही रेजिस्टेंस लगा रहता है, तो इसके कारण आपको नहीं बताएगा और आपको झटका भी लगने का चांस बना रहेगा। ठीक है। और अब ये देखिए, जैसे ये मेटल बिट से आ रहा है, मेटल बिट से रेजिस्टेंस पे आ रहा है, रेजिस्टेंस से फिर लैंप पे आ रहा है, लैंप से स्प्रिंग पे आ रहा है, और स्प्रिंग से ये इस पे आ रहा है, इस कैप पे आ रहा है। ठीक है, ये जो मेटल कैप है इस पे आ रही है। मैं इसको टच करता हूँ तो ये देखिए बल्ब ग्लो कर रही है। ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि इसका सर्किट जो है कंप्लीट हो रहा है। मतलब इसके अंदर जो करंट है वो बहुत हद से ज़्यादा कम हो गई है। तो ये मेरे शरीर से टच होने के बाद ये बल्ब ग्लो कर रही है, क्योंकि इसका ये जितना भी है पहले ही रेजिस्टेंस ड्रॉप कर ले रहा है, फिर उसके बाद बचा कुचा मेरा शरीर ड्रॉप कर ले रहा है, क्योंकि शरीर में भी रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका कार्य कि ये क्या करता है। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं वो आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, और इसकी साइज़ अब मैं बात कर लेता हूँ साइज़ की। तो ये साइज़ होती है इसकी 8 सेंटीमीटर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन 8 सेंटीमीटर के ही यूज़ करते हैं, और कहीं बड़े बड़े जगह पे या ऊंची जगह पे सब बड़ा टेस्टर भी ले लेते हैं, फेस टेस्टर। 8 से 15 सेंटीमीटर ही तक लेते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।